हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के टॉपिक नरेशन के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले के जो थे पार्ट्स, जिसमें पहले पार्ट में आपने असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदले उसको पढ़ा। दूसरे पार्ट में इंटरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें इसको देखा। और आज का ये तीसरा पार्ट है जिसके अंतर्गत बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का जो सेंटेंस है वो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसको कैसे चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहला काम क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर से है तो उसको एक्सक्लेम में चेंज कर लेना है। सेज रहेगा तो एक्सक्लेम्स हो जाएगा, सेड रहेगा तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो पहला काम यही करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेना है। और उसी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के बाद यानी एक्सक्लेम में ही जो भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंस निकलेगा, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसका जो सेंस निकलेगा उसी सेंस के आधार पर एक्सक्लेम के साथ विद लगा करके जो भी फीलिंग या जो भी सेंस निकल रहा हो उसको लिख देंगे। जैसे जॉय की फीलिंग आ रही हो तो जॉय, सारो की हो तो सारो, सरप्राइज हो तो सरप्राइज, डिस्कस्ड हो तो डिस्कस्ड, या जो इसके अलावा भी अगर कुछ आए तो उसको आप वहाँ पे लिख देंगे। तो पहला काम यही करना है, रिपोर्टिंग वर्ब से को चेंज करके एक्सक्लेम में कर देना है। सेड है तो एक्सक्लेम्ड कर देना है और साथ में विद लगा करके जॉय, सारो, सरप्राइज, डिस्कस्ड या इसके अलावा और कोई भी जो भी भाव प्रकट हो उसको वहाँ पे लिख देना है। इतना काम ये कर लेना है। अब इसके बाद कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन क्या होगा, दैट। दैट कंजंक्शन लगा देंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे बीच में। इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, उसको चेंज करेंगे। उसको क्या करेंगे, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको चेंज करके असर्टिव सेंटेंस में कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो सारे रूल्स किसके अप्लाई होंगे जब असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस के। क्लियर। तो बस यही 3 काम करने हैं। क्या क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेना है, कंजंक्शन लगा देना है और रिपोर्टेड स्पीच को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करके असर्टिव सेंटेंस बना देना है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। टाइप फर्स्ट, पहला टाइप का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से होगी। किससे, हाउ या व्हाट से। लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा क्योंकि लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा और ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। क्लियर। तो शुरुआत में क्या होगा, हाउ या व्हाट। तो हाउ या व्हाट से शुरू होगा सेंटेंस और हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाउ या व्हाट से शुरू होगा और उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये जो असर्टिव आपका है, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसी को असर्टिव में बदलना है। तो कैसे करेंगे, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर जो वर्ब दिया है एक्सक्लेमेटरी में उस वर्ब को लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो हाउ या व्हाट है उसको वेरी में चेंज कर देंगे और फिर जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब वहाँ पे लिखा हुआ था वही सेम एडजेक्टिव या एडवर्ब आप भी यहाँ पे लिख देंगे।
और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका असर्टिव। यानी पहले टाइप का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसको कैसे बदलना है, हाउ या व्हाट से शुरू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, हाउ या व्हाट की जगह वेरी कर देना है और फिर जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है उसको लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। यहाँ पे देखिए सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुई, इसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया, फिर द फ्लावर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, लास्ट में क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। अब इसको बदलना है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर, तो पहले इसको बदल लेते हैं, ही सेड, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल लिया गया। अब देखिए क्या सेंस निकल रहा है, जॉय की फीलिंग आ रही है, भाव क्या प्रकट हो रहा है, जॉय का, आनंद की फीलिंग आ रही है, तो विद जॉय यहाँ पे लिख दिया गया। तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजंक्शन दैट लगा दिया गया। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे बदला गया है, पहले सब्जेक्ट लिख लिया गया द फ्लावर, इसके बाद वर्ब। अब चूंकि इधर वाला जो हमारा पहला मेन क्लॉज है वो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगा, ये भी पास्ट में होगा, तो इसकी जगह क्या हो गया, वॉच हो गया। इसके बाद हाउ की जगह हमने वेरी कर दिया, ब्यूटीफुल जो था उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया कि आपका कैसे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलें। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है तो आप ऐसे ही बदलेंगे। दूसरा टाइप देखिए, अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक चेंजिंग हो जाएगी। अभी तक जो हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता था, अब एडजेक्टिव या एडवर्ब ना करके हाउ या व्हाट के बाद नाउन का अगर यूज हो, अगर नाउन आ जाए तब उसको कैसे बदलेंगे। बिल्कुल सरल है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, जहाँ पे आप वेरी करते थे हाउ या व्हाट की जगह, हाउ या व्हाट की जगह क्या लिखते थे, वेरी। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता था तो वेरी लिख देते थे। लेकिन अगर नाउन हो तब क्या करेंगे, वेरी ना लिख करके सेंस के अकॉर्डिंग, जो भी सेंस दे उस सेंस के अकॉर्डिंग ग्रेट, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल एट्सेट्रा, जो भी सेंस निकले उस सेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसके बाद नाउन का यूज करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या करना है, नाउन अगर दिया हो तो हाउ या व्हाट को सेंस के अकॉर्डिंग ग्रेट, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, जो भी सेंस निकले या इसके अलावा कुछ और भी आए तो आप वहाँ पे लिख देंगे और फिर नाउन लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड व्हाट अ सीन इट इज़। अब यहाँ पे सेड को हमने बदल दिया एक्सक्लेम्ड में, फीलिंग क्या आ रही है, जॉय की, तो विद जॉय लिख दिया गया। और अब कंजंक्शन क्या लग गया, दैट, दैट लगा दिया। अब क्या करना है, इसको एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना है, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको पहले लिख दिया गया, इसको वाज हो गया क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में है तो वाज हो गया। अब क्या करना है, सेंस क्या निकल रहा है कि कितना सुंदर, यह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे लिख लिया गया अ लवली सीन। क्लियर, तो ये हो गया ही सेड व्हाट अ सीन इट इज। अब इसका क्या बदल गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ लवली सीन। तो इस तरीके से ये दूसरा टाइप हो गया। अगर हाउ या व्हाट के बाद नाउन आए तो उसको इस तरीके से आप बदलेंगे। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरे टाइप में क्या है कि शुरुआत में ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाएगा, शुरुआत में ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाएगा और उसके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मार्क अभी लास्ट में लगता था सेंटेंस के, अब उसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। उसके बाद आपका एक सेंटेंस होगा असर्टिव टाइप में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी होता है स्ट्रक्चर उसी आधार पे लिखा रहेगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड शुरुआत में आ जाने की वजह से सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको असर्टिव में कैसे बदलेंगे, जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स ये सब लिखा है
इसी को सेम टू सेम यहाँ लिख देना है। जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया है इसको सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ देंगे। जैसे अभी तक लिखते थे विद जॉय, सारो, सरप्राइज, ये सब लिखते थे, वही उसी तरीके से करना है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड का जो भी सेंस निकलेगा उस सेंस के आधार पे विद जॉय, सारो, सरप्राइज वो जोड़ देना है। बाकी चीज़ें जो दी हैं उसको असर्टिव की तरह चेंज कर देना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड अलास आई हैव ruined। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड आया है एक्सक्लेमेटरी वर्ड अलास। अब ये किसका सेंस दे रहा है? आई हैव ruined, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो ये सारो का फीलिंग क्या आ रही है? सारो की। तो अब सेड को पहले बदल देंगे, ही एक्सक्लेम्ड हो जाएगा सेड का, फिर विद सारो जोड़ देंगे क्योंकि सेंस सारो का निकल रहा था, तो विद सारो हो गया। कंजंक्शन दैट लग गया। बाकी अब एलास को कुछ नहीं करना क्योंकि एलास का हमने लिख दिया विद सारो लगा के। अब जो आई हैव ruined है इसी को बदल देना है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे ही हो गया। हैव है, हैव का हैड हो गया, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ruined थर्ड फॉर्म यहाँ भी लिखा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन गया। तो ये तीसरा टाइप हो गया आपका। तीनों टाइप समझ में आ गए। हाउ, ये पहले टाइप में आपने देखा हाउ या व्हाट, और उसके बाद अगर कोई नाउन कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो उसको कैसे बदलना है। हाउ या व्हाट आए उसके बाद कोई नाउन आए तो उसको कैसे बदलना है, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड से अगर शुरुआत हो तो उसको कैसे बदलना है। ये तीनों टाइप आपको बताए गए। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसके अलावा भी कुछ टाइप के आ जाते हैं सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसको सेंस के अकॉर्डिंग ही जैसा सेंस दे उसी अकॉर्डिंग आप असर्टिव सेंटेंस में उसको बदल देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे बदलेंगे? वही काम करना है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब से को विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, जो भी सेंस दे सेंस के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। ठीक है? या इसके अलावा कोई और सेंस दे तो उसको लिखेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को से को जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर लेंगे। से की जगह अगर सेज हो तो वही काम इसमें भी करना है, एस लगा देना है या ई एस लगा देना है। सेड होगा तो इसको भी पास्ट कर देना है। विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, ये सब हो जाएगा। ठीक है? तो सेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना है। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है? कंजंक्शन वही दैट ही लगाना है। ठीक है? तीसरा काम रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। तो यही तीन काम आपको करने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से को विश, प्ले, ब्लेस, कर्स, जो भी सेंस निकले उसमें चेंज कर देना है। कंजंक्शन दैट लगाना है, और रिपोर्टेड स्पीच यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब यहाँ पे ये देखिए सेंटेंस क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसको सेड टू को किस में चेंज कर दिया गया? विश्ड में। तो ही सेड टू मी का क्या हो गया? ही विश्ड मी। कंजंक्शन लग गया दैट। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसको असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो आई हो गया। आई। अब मे का चूंकि इधर पास्ट है, मेन क्लॉज हमारा पास्ट है, तो इसका भी पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो मे का क्या हो जाएगा? माइट। बाकी की चीज़ें वैसे लिख दी गई। तो इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदला जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मे नहीं लगा होता, तो ऐसा कोई अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है जब मे न लगा हो, मे हालांकि वहाँ भी होता है लेकिन वो हिडन होता है, वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो उसको भी आपको ये समझ लेना है कि मे लगा हुआ है और माइट का यूज़ करके बदल देना है। क्लियर? तो इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलना है। तो ये हो गया आपका पूरा नरेशन, और नरेशन के तीन पार्ट्स में हमने बताया आपको पूरा नरेशन। अब कुछ जो नरेशन के स्पेशल चीज़ें हैं, ये तो सारे सब जनरल रूल्स थे, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं।
तो उनको हम उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपके जो जनरल रूल्स थे नरेशन के सारे, वो जनरल रूल्स हमने इन 3 पार्ट्स में आपको बताए हैं। तो हमारे वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।